ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा बेरोजगार शब्द के बारे में चर्चा करूंगा कि आखिरकार हम बेरोजगारी से इतना पीड़ित क्यों हैं। बेरोजगारी हमारे देश के लिए इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन उस मुद्दे पे लोगों का आकर्षण नहीं है। जनता उसके बारे में सजग तो है, लोग उसके बारे में एग्रेसिव तो है, लेकिन सरकार कोई भी अच्छा फैसला, अच्छा निर्णय और कुछ प्लानिंग नहीं कर पा रही है। और इसके पीछे का कारण क्या है और सरकार के लिए बेरोजगारी उतना ज्यादा जरूरी क्यों नहीं लगता? इसका एक जीता जागता, आंखों देखा, सोचा समझा जवाब यह है क्योंकि सरकार को पता है कि सत्ता में आने के लिए बेरोजगारी उसके लिए उतना बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता जितना कि जाति और धर्म। जब नेताओं को जाति और धर्म के नाम पर वोट मिल जाएगा तो उनको बेरोजगारों से क्या ही मतलब होगा। और बेरोजगार होंगे तो सभी जाति और सभी धर्म में होंगे, तो ये तो कॉमन फैक्टर हो गया। तो ये कॉमन फैक्टर होना उनके लिए भी एक कॉमन सी बात हो गई। हमारे और आपके लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। हमें और आपको जीविका और बेरोजगारी में बहुत बड़ा गैप दिखता है, लेकिन सरकार की नजर में वो गैप नहीं दिखता है। सरकार की नजर में पकौड़ा तलना, कोई भी काम करके अपने आप को जिंदा रखना उनकी नजर में एक रोजगार है, लेकिन हमारी नजर में एक रोजगार वो है जो हम अपनी योग्यता के अनुसार, जिसके लिए हम डिजर्व करते हैं, जिसके लायक हैं हम, वो कार्य करें, वो हमारे लिए रोजगार होगा। ये बात हमें और आपको समझ में आता है, लेकिन गवर्नमेंट को नहीं आता। उसके पीछे का कारण अभी मैं बता दिया हूं। दूसरी चीज है कि बेरोजगारों की समस्या इतना ज्यादा गंभीर होने के बाद भी लोग जाति और धर्म पे क्यों अड़े पड़े हैं? क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी पार्टियां हैं, हर कोई जाति और धर्म का खेल खेल रहा है। हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो इतने बेवकूफ है, आज इसे नहीं मैं बता रहा हूं, ये सुन के शायद आपको ताज्जुब हो, लेकिन ये आज की बात नहीं है। अगर मैं देखो 1000 साल का इतिहास देखो तो 1000 साल के इतिहास में हमारे भारत क्षेत्र में रहने वाला हर एक व्यक्ति के अंदर एक बेवकूफी दिखती है। अगर वो बेवकूफी नहीं दिखती तो शायद हम इतना साल तक गुलाम न होते, आज हम सब कई बटे न होते। आज जो भी कुछ हुआ है तो हम सबके बेवकूफी की वजह से हुआ है। हमारा देश गुलाम था, लेकिन हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा उनको बताया गया कि हम गुलाम हैं। उसके पीछे का कारण है, क्या कारण है? अशिक्षा, अतार्किक होना, अंधविश्वास के लेवल पर डूब जाना। चाहे जिस धर्म की बात करूं मैं, यहाँ पे रहने वाला हर एक धर्म का, हर एक जाति का, हर एक वर्ग का बंदा कहीं ना कहीं विचारधाराओं में बटा पड़ा है। अपनी स्थिति को देख के उसको शर्म नहीं आती, लेकिन अपनी जाति को देख के वो गर्व महसूस करता है। सोचो, तो यहाँ पे राजनीति का लेवल क्या होगा? कभी एक बेरोजगार का दर्द समझने की कोशिश करो। ये वही कर सकता है जो बेरोजगारी के आलम में जिया हो, जो बेरोजगार कभी था और बहुत संघर्षशील रहा हो। खैर, अब मुद्दे पे आते हैं कि आखिरकार हमारे लोगों के अंदर ऐसी कौन सी बात है जो एग्रेसिव बनने पे मजबूर नहीं कर रही है? ऐसी कोई सी बात नहीं है। लड़के एग्रेसिव हैं, लेकिन मीडिया कवर नहीं कर रही है। आप देखेंगे टीचरों का मुद्दा कई महीनों से धरना चल रहा है उन सबका, लेकिन सरकार आज भी अनुपात, समानुपात बराबर करती हुई फिर रही है कि आज हमारे विद्यालय में, गवर्नमेंट विद्यालय में जितने विद्यार्थी हैं उस अनुपात में मेरे यहाँ शिक्षक हैं, वो भी पर्याप्त हैं। यार ये कितना अतार्किक और कितना घटिया जो है, मतलब आपकी मानसिकता है। जब जिस भी विद्यालय में अध्यापक नहीं होंगे तो वहां पे बच्चे नहीं होंगे। और आप देख सकते हो कि हर एक माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी एजुकेशन दे सके। जब देखता है कि सरकारी विद्यालय में एक भी अध्यापक नहीं है तो मजबूरी बस वो प्राइवेट में भेजता है। जब प्राइवेट विद्यालय में भेजते हैं तो वहां भी पढ़ाने वाले हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन फेल, उसको बोलते हैं ना हारे को हरिनाम। गांव में जिसके पास कुछ न करने के लिए तो मास्टर बना पड़ा है, तो वो सब पढ़ाते हैं उनको।
मैं बता रहा हूं कि जब आप बीएड करेंगे, बीटीसी करेंगे, तो एक बच्चे की कैसी मानसिकता होती है, किस स्तर पे समझाना चाहिए, किस तरह से समझता है। चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए एजुकेशन। लेकिन होता क्या है यहाँ पे, तानाशाही मोड में जो है टीचर पढ़ा रहा होता है, क्योंकि वो बीएड नहीं किया, बीटीसी नहीं किया, उसमें लिखी पेडोलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानता है। क्योंकि कुछ 90% जो अध्यापक है तो ग्रेजुएशन है तो इंटर पास ही है। बीएड जो है वो प्रिंसिपल होता है, और प्रिंसिपल होता है मैनेजमेंट में, देखता है पढ़ा नहीं पाता होता। तो बहुत सारी कहानियां हैं। आज अगर गवर्नमेंट अनुपात और समानुपात की कहानी बता रही है तो उसकी ये बेवकूफी है। ये एक छोटी सी तर्क है जो आप खुद कर सकते हो कि अगर किसी भी विद्यालय में अगर अध्यापक नहीं होंगे तो बच्चे नहीं होंगे, और जो भी बच्चे हैं वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके माँ बाप प्राइवेट में भी नहीं पढ़ा सकते। सोचो, इस स्तर की सोच रखती है हमारी गवर्नमेंट। और बेरोजगारी का आलम मैं बताऊं, एक यूपी पुलिस की वैकेंसी आई थी 2018 और 19 में। वहां पे जो कटाव बना था, 86 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हुआ था, सिर्फ 86 क्वेश्चन पे। और आज लगभग 47 से 48 लाख लड़के फॉर्म भरे यूपी के, जिसमें से 34 लाख लड़कों ने पेपर दिया। इसके पहले वाले पे ज्यादा पेपर दिए थे। उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो इसके पहले जब पेपर हुआ था 6 से 8 लाख लड़के अप्लाई किए थे, लेकिन आज वही अप्लाई करने वालों की संख्या कितना ज्यादा बढ़ गई। जहां पे 7 से 8 लाख लड़के अप्लाई करते थे, आज वहां 48 लाख लड़के अप्लाई किए हैं सिर्फ ग्रुप डी की नौकरी पाने के लिए। ये बेरोजगारी नहीं है तो क्या है? हमारे गवर्नमेंट हमारे गवर्नमेंट में रहने वाली सत्तारूढ़ पार्टियां इतना बेवकूफी भरी बातें करती हैं कि सुन के शर्म आता है कि यार ये सब नेता कैसे बन गए। कौन लोग हैं जो चुने हैं? वही लोग चुने हैं जिनको ये नहीं पता था कि हम गुलाम हैं। वही लोग चुने हैं जिनको ये नहीं पता कि मैं बेरोजगार हूं, मेरा मुख्य मुद्दा होना चाहिए कि मैं अपने बेरोजगारी को हटाऊं, फिर उसके बाद में जाति धर्म के बारे में सोचूं। सोचो, आज अगर 6 साल में 6 से 7 गुना अगर लड़के ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं, तो मतलब 6 से 7 गुना ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। जब बेरोजगारी बढ़ी है तो कंपटीशन बढ़ा है। कंपटीशन बढ़ने का एकमात्र कारण है कि बेरोजगारों की संख्या ज्यादा बढ़ी है, सिर्फ यही है। और आज हर एक सेक्टर में जो है कंपटीशन ज्यादा बढ़ा है। क्यों ज्यादा बढ़ा है? क्योंकि बेरोजगारों की संख्या ज्यादा। लेकिन सरकार बेवकूफी में एक शब्द बोल रही है कि बेरोजगारी घटी है। कौन सा लॉजिक दे रहे हो भाई? अगर बेरोजगारी घटी होती तो अप्लाई करने वालों की संख्या कम होती, रेशियो कम होता, कंपटीशन कम होता। लेकिन आज कंपटीशन ज्यादा क्यों है? क्योंकि अप्लाई करने वालों लड़कों की संख्या ज्यादा है। कुछ लोग ज्ञान देने आएंगे, नहीं एजुकेशन में सुधार हुआ है। कौन सा सुधार हुआ है? क्या एजुकेशन में उखाड़े पड़े हो? कुछ नहीं सुधार हुआ है। लड़कों के अंदर डाइवर्सिटी बढ़ी है, तो डाइवर्ट ज्यादा है। पहले लड़के सिर्फ पढ़ते थे, मतलब बाकी बाकी एक्टिविटीज में बहुत कम ध्यान होता था। आज बहुत ज्यादा से ज्यादा लड़के जो है सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते हैं, फिर उसके बाद कुछ पढ़ते हैं, कुछ अदर चीजों पे बर्बाद करते हैं। तो किस लेवल पे आप बोल रहे हो कि एजुकेशन में जो है वृद्धि हुई है? मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो ये भी लग रहा है कि आज के जनरेशन में सोचने में लड़कों के अंदर बहुत कमी आई है। पहले जब कोई चीज बताई जाती थी, लड़के उसके बारे में कल्पना करते थे, लेकिन आज कल्पना नहीं करते हैं। डायरेक्ट मोबाइल निकाल के सर्च करते हैं और डाटा देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके अंदर कल्पना करने की, अपने माइंड में एक्सरसाइज करने की क्षमताएं घट रही हैं। सोचो, मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट गलत है, गवर्नमेंट को हटा दिया जाए। मैं ये कहता हूं गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट सही होता है, और उस गवर्नमेंट के सामने आपका मुद्दा होना चाहिए कि मुझे रोजगार मिलना चाहिए। अगर आप अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ोगे तो कोई नहीं आने वाला लड़ने के। अगर गवर्नमेंट नहीं सुन रही तो उखाड़ फेंको। दूसरी गवर्नमेंट है, उससे भी यही डिमांड करो, उसको भी उखाड़ फेंको, ताकि तीसरी जब गवर्नमेंट आए तो आपके मुद्दे को समझे कि नहीं, बेरोजगारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। कुछ इतने बेवकूफ हैं कि बेरोजगारी और जीविका में अंतर नहीं समझते और प्रवक्ता बने पड़े हैं इतने बड़े बड़े पार्टियों का। पकौड़ा, हमारा प्रधानमंत्री इतना बेवकूफ आदमी है, मैं मुझे कहने पे 1% शर्म नहीं आती कि पकौड़ा तलने वाले को बोल रहा है कि वो रोजगार दे रहा है। पकौड़ा जो तल रहा है ना, वो सिर्फ जीविका के लिए कर रहा है, ना कि रोजगार के लिए। रोजगार वो जो अपनी योग्यता, अपनी इच्छा अनुसार अगर जो कोई जॉब करे, वो होता है रोजगार। अगर कोई जीने के लिए कुछ कर रहा है ना, तो जीविका है, रोजगार नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री को इतना छोटा सा तुच्छ सा शब्द नहीं पता है, इन दोनों में अंतर नहीं पता है। पूरी दुनिया को पता है कि भारत का प्रधानमंत्री अनपढ़ है, गंवार है, लेकिन भारतीयों को नहीं पता है।
और जिसको पता है जो बोल रहा है तो उसको लोग बोल रहे हैं कि ये बेवकूफ है, क्योंकि ये बोल रहा है कि प्रधानमंत्री अनपढ़ है। क्योंकि अनपढ़ नहीं होता तो ये 2 शब्दों को नहीं समझ पाता क्या? आज इतना ज्यादा बेरोजगारी है, इलाहाबाद में जाओ देखो, हर महीने में लड़के सुसाइड करके मर रहे हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? सिर्फ बेरोजगारी है। आज लड़के 30 से 40 साल के बीच तक जा जाके जो नौकरी नहीं पा रहे हैं, क्यों? कहोगे योग्यता नहीं है। ये बेवकूफी है जो कह रहे हो, योग्यता नहीं है। ध्यान से समझ लो। यूपीपी का पेपर, जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं कि 86 नंबर पे कटा बना था, आज 86 नंबर लाने वाले की संख्या 5 लाख है। तो क्या इसके पहले 6 साल पहले जो पेपर का पैटर्न था, सेम पैटर्न जो है इस साल का भी है। तो उसके पहले लोग योग्य थे, लेकिन आज वही लोग अयोग्य हैं, उतने नंबर पाने वाले हैं। अगर वो सब भी योग्य है तो 6 लाख लोगों को नौकरी दो। जिसकी आज स्थिति थोड़ी बहुत ठीक है ना, उस ज्यादा ज्ञान दे रहा है। कुछ लोग तो जाति, धर्म, पार्टी देख के ना जो है ज्ञान देने चले जाते हैं। तो अब उनके बारे में क्या ही कहूं, तो ही अच्छा है। कुछ ना कहूं तो ही अच्छा है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मैं करता हूं कि आप सजग होकर एक तार्किक व्यक्ति के रूप में एक तर्कपूर्वक वार्तालाप पे विश्वास करिए, न कि अंधभक्ति, अंधविश्वास और